जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पड़ी। छावनी आरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 शताब्दी। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 266 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना। हे संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हितकारनी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 266 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। जय परमेश्वर। कि इनों की राक्षसी विद्या के पाप में बुद्धि कैद है, जिससे बुरे कामों को ही अच्छा समझते हैं। और आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चला के सब ऋषिश्वरों की और संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो उसकी सजा रावण को और रावण की औलाद को मिली। सो रावण की तरह से इन बनियों की राक्षसी पाप को अपनी अपनी औलाद बचने के लिए छुड़ाओ, कि जैसे रावण वगैरह के पाप को छुड़ाया था उसी तरह से छुड़ाओ। और जो मैं बार बार रावण वगैरह का हाल लिखता हूँ, सो राजा बादशाहों ने लड़ाया करके पाप को छुड़ाया था। ये बातें दुनिया में प्रगट है। सो जब मैं रावण वगैरह का नाम लेता हूँ, जब दुनिया ये कहती है कि हाँ उन बेईमानों ने तो चलाया था, सो जब दुनिया मानती और कहती है कि बात तो सच्ची है, परंतु कदमी पाप तो बनियों के घर का है। और रावण का नाम तो मैंने इस वास्ते लिखा है, और मैं संसार के लोगों से बनियों के जादू का कहता हूँ तो संसार कहता है कि जादू क्या चीज होती है। हम तो जादू को मानते नहीं हैं। सो भाइयों, तुम मानते नहीं हो और न पाप को समझते हो, परंतु चांद और सूरज को पाप लग जाता है, यानी ग्रहण कर देते हैं। सो तुम सब संसार के लोग देखते हो। सो तुम ब्राह्मण लोग टिप्पणों में आए बरस 6 महीने से पहले से सुनाते हो। और पाप तो चांद और सूरज को और जमीन माता व मे को व मौत को व पवन पानी को लग जाता है, तो तुम्हारी हमारी कौन सलाई। क्योंकि तुम कहते हो कि जादू हम समझते नहीं, परंतु आगे बड़े बड़े सती लोगों को पाप लग गया था, तो हमारी तुम्हारी कौन सलाई। और तुम कहते हो कि जादू हम समझते नहीं, और मैं कुल विलायत की औलाद बचने के लिए लिखता हूँ, क्योंकि मेरी ऊपर बीती हुई बात है। सो इस पाप को छुड़ाओगे तो संसार उभरेगा। सो तुम पाप को मानते नहीं हो, परंतु तुम्हारे नाम का होम और पाप कराते हैं, सो वो पाप लग जाता है। और रावण वगैरह के जमाने में भी रावण वगैरह का पाप संसार को लग गया था, उसी तरह से अब इन बनियों के जमाने में भी बनियों का पाप सबको लगेगा, सबको लग रहा है। परंतु संसार के लोग समझते नहीं है, क्योंकि पाप को आंखों से देख लेवे जब तो समझ जावे, परंतु ये बनिए दिखा के नहीं करते। वो तो रावण के मुआफिक आलोक पाप कराते हैं, सो संसार को भुलाते हैं। क्योंकि स्वर्ग और देवकला के भरोसे भूले हुए हैं। और जिसने दुख पापा के संसार के लोगों को राक्षसी पाप से उभारा है, उसका गुण दुनिया अब तक मानती है। और मुझ गरीब साधु को संसार के लोग उल्टा पागल कहते हैं। सो दुनिया का क्या दोष। पेज नंबर 267। दुनिया का कुछ दोष नहीं, क्योंकि उनको यह बनिए जादू से ऐसा ही सुझाती है, जिससे संसार के लोग मुझे पागल कहते हैं। क्योंकि बनिए अपने राक्षसी पाप को अपने पास रखते हैं, उसको सौड़े नहीं आने देते। और मुझको तो इन बनियों ने भूल से दुखी किया है, जिससे मैं लिखता हूँ। और यह बनिए संसार में गरीब होकर रहते हैं, सो ये बनिए पाप में से थोड़ा थोड़ा सबको सिखाते जावेंगे।
और गारद करते जावेंगे और आप सौड़े नहीं आवेंगे। और जब कुल विलायत में थोड़े आदमी रह जावेंगे, जब ये बनिए कलंकी अपना राज करेंगी। जब तक ये बनिए ऐसा जुल्म करेंगे कि जिस तरह से इन बनियों के दिल में आवेगी, उसी तरह से संसार के बच्चों पर जुल्म करेंगे। सो ऐसी ऐसी आग में इन बनियों ने पहले से संसार में सलाह दी है कि जो 100 कोस के ऊपर जाके एक बार उसा हुआ मिलेगा, जब ऐसा कलजग आवेगा कि हाथ को हाथ खाने लगेगा, हाथ को हाथ खाने लगेगा, जब तो आप ही कट कट के मर जाना अच्छा है। क्योंकि जब संसार थोड़ा रहेगा, जब ये बनिए कुल विलायत में अपना राज कर लेंगे। और जो इनका पाप नहीं मिटाओगे तो सबको गारद कर देंगे। क्योंकि जब बुद्धि कैद हो जाती है, जब भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते हैं, क्योंकि इन बनियों ने देवताओं पर ऐसा जुल्म चलाया है कि जो अर्ज किया नहीं जाता है। बल्कि तुम सभी देखते हो और जानते हो कि जो बनियों ने अन्न बोलों पर और जाड़ वनस्पति पर पाप चलाया है, सो प्रगट पाप है। सो संसार के लोग तुम देखते हो और सुनते हो, क्योंकि जिन जिन मुल्कों में इन बनियों ने जुल्म का पाप चलाया है, सो पाप लोगों में से, सो आप लोगों में से जिसने नहीं देखा हो, तो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज मेरी बात को गौर करके और इन बनियों के जाल का तलाश करके देखो, तो तुमको भी काफिरी जाल की खबर हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने इतने इतने देवता के ऊपर अनबोले जीव मराए और मराते हैं, और दरख्तों में जो कीले गड़वाते हैं और कीले गड़वाते हैं, सो सुडेल और खबीज और भूत प्लीत और जन वगैरह के नाम से करवाते हैं, और संसार के लोगों को जादू से बीमार करते हैं, और लोगों के गट में सुझाते हैं भूत प्लीत डाकन वगैरह का, भूत प्लीत वगैरह का, और कहते हैं कि इस झाड़ में भूत प्लीत वगैरह रहता है, वो लग गया है। सो झाड़ा देने वाले, सो झाड़ में कीले गड़वाओ, झाड़ में कीले वगैरह गड़वाओ, सो भूत कील दिया जावे। इसी तरह से अनेक दरख्तों में कीले साधु फकीरों के हाथों से और संसार के हाथों से गड़वाते हैं, और कीले गड़वाने वालों को जादू से ऐसा ही सुझा देते हैं कि हम बड़े करामती हैं और समझदार हैं, जिससे भूत प्लीत को बस में कर लिया है और आदमी को अच्छा कर लिया है। और जब वो भूत, पेज नंबर 268, भूत प्लीत को निकालने वाले जाड़ा वगैरह कीले गड़वा देते हैं, और जब उनके नाम का पाप छोड़ देवे, जब वो अच्छा हो जावे, सो कीले गड़वा के पाप को छोड़ देते हैं। जब उनको आराम हो जाता है, जब लोग जानते हैं कि भूत प्लीत और जिस मुल्क में भूत प्लीत और जिस मुल्क ने डाकनियाँ बनाई है, पेज नंबर 268, जो बड़ा गांव है उसमें डाकने बनाई है, जिसका हाल सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें भी 10-12 डाकनियाँ, और जो बड़ा गांव है उसमें 50 या 100, और जो बड़े शहर है वह और ज्यादा बनाई है, परंतु बूढ़ा बूढ़ी होवे वो तो तीर्थ स्वरूप है। सो वेदक शास्त्र में कहते हैं, सुनो इन बेसारों को डाकनियों की बदनामी दी है, और तीर्थ स्वरूपियों को संसार के हाथों से मरवाते हैं, कि जिन मुल्कों में डाकने बनाई उन्हीं मुल्क के आदमियों के हाथों से मरवाती है, और डाकनियों के दिल में जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम डाकन ही है। सो बीमार तो करते हैं जादू से और सुझाते हैं डाकनियों का, कि जिनों को डाकनियों ने बदनामी दी, सो डाकनिया का भी ब्रह्म बुद्धि फेर के राक्षसी पाप से कैद कर दिया है। सो उनको यही सुझा देते हैं कि हम डाकने हैं, क्योंकि जैसा संसार में नींद में खाने पीने का सपना करते हैं, या संसार अनेक तरह की लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ वगैरह का होता है, सो डाकनियों को भी सपना भूत प्लीत से होता है, डाकनियों को भी सपना उसी तरह से होता है। सो जब के डाकनियाँ बनाई है, उनको भी जागता सपना या नींद में सपना करके सुझाते हैं कि हम डाकने हैं, और आदमियों को खा रहे हैं, आदमियों को खा रही है। सो वो भी ये जानने लगते हैं कि हम डाकनिया और डायन हैं, और संसार को जो सब मूल
कौमें सुपने हुआ करते हैं और आगे राक्षसी पाप नहीं था तो सुपना भी नहीं होता था। और जिस मुल्क में बहुत सी डाकनियाँ बनाई और संसार के लोगों को जादू से बीमार करे तो संसार के लोग ये कहने लगे कि आजकल डाकनियों का बड़ा भारी फैल मचाया है। सो डाकनियों को और संसार के लोगों को बनिए जादू से ऐसा ही सुझावे कि हमको डाकनों ने मारा है और डाकन भी यही समझे कि हमने मारा है और सब संसार कहे कि अब तो अच्छे अच्छे आदमियों को खाने लगी। यानी जिस जिस मुल्क में डाकने बनाई है उसी मुल्क के आदमियों को जादू से सुझा दे कि अब तो अच्छे अच्छे आदमियों को डाकने खाने लगी है। जब उसी मुल्क के आदमी कि जिस मुल्क में डाकनियाँ बनाई है उन डाकनियों को संसार के लोग हेत करके और पकड़कर नीले कांटों में जलवा देते हैं और बहुत सियों को पिटवा के मरवा देते हैं। सो जब के डाकनियों को अनेक तरह की तकलीफें करके संसार के हाथों से मरवा देते हैं तो फिर ये बेईमान जानते हैं कि 30 रुपयों को संसार के हाथों से ही मरवाए। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 269 से चालू होगा साध अनूप दास लिखी किताब जगदीत कारणी। वो भी दोस्तों छावनी अरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया है। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज, इस बात पे गौर करो कि आज दुनिया में जो कुछ बुरा हो रहा है, काल पड़ रहा है, भूकंप आ रहा है, रोग बीमारी हो रही है, बाप से पहले बेटा मर रहा है, तरह तरह की जितनी भी तकलीफें नुकसान हो रहा है वो सब बनियों के राक्षसी पाप से होता है और जिसका सबूत साध अनूप दास लिखी किताब जगदीत कारणी है। दोस्तों सो पढ़कर बंदोबस्त करें, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर।